हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। आज हम सेंटअप एग्ज़ाम को लेकर के ऑब्जेक्टिव हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाल रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है, यानी प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद मालिक जयसवी। कौन है? जयसवी जी हैं। आगे अगर हम बात करें दूसरा क्वेश्चन पर, तो कह रहा है हवा से बात करने का मुहावरा क्या होता है? बहुत तेज़ दौड़ना। हवा से बात करना मतलब बहुत तेज़ दौड़ना। अगर आगे हम बात करें, कहते जिसके पास धन ना हो, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जिसके पास धन नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि निर्धन होगा। जिसके पास धन नहीं है उसको क्या कहेंगे? निर्धन। पूर्णिमा में कौन सा पड़ती है? तो पूर्णिमा में जो है आपका ईमा पड़ती है। यहाँ देखिए, देखना पड़ेगा ईमा। एक तो दीर्घई का मात्रा है और एक दूसरा हर्षई का मात्रा है, तो आपको देखना होगा हर्षई होगा या दीर्घई होगा। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हर्षई का मात्रा है तो यहाँ पर इसीलिए हर्षई लिए, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगर आगे हम बात करें तो कह रहा है अधेय। अधेय का विलोम क्या होता है? अधेय का विलोम होता है आपका सधेय। उसके बाद तुलसीदास अपने पेट कैसे भरते हैं? तो कथावाचन, मतलब कथा को सुन करके अपना क्या कर देते हैं? पेट भर लेते हैं। अगर आगे हम बात करें तो कहता है ठंड का विलोम। ठंड का विलोम क्या होता है? ठंडा का विलोम तो आपको सबको ही पता होगा। ठंडा का विलोम क्या होता है? गर्म होता है। ठंड का विलोम क्या होता है? गर्म होता है। अगर आगे हम बात करें अगला क्वेश्चन पर, तो कह रहा है राई का पहाड़ बनाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? राई का पहाड़ बनाने का मुहावरे का अर्थ होता है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भगवान श्री कृष्ण सूरदास को मानते थे। सूरदास के क्या थे? पूज्य थे। आगे अगर हम बात करें, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? तो कहने का मतलब कामयानी है, आंसू है, झरना है, देवदासी नहीं है। क्या है? देवदासी नहीं है। ध्यान दीजिए, कौन नहीं है ये पूछ रहा है। कौन है? अब बहुत बच्चा कामयानी मार देता, तो कामयानी तो इसकी रचना है ही, तो यहाँ कौन नहीं है? तो ये चीज़ ध्यान करना। आगे बात करें, मालती किस शीर्षक की पात्रा है? मालती रोज कहानी। रोज कहानी कौन लिखा है? तो अज्ञेय ने लिखा। अज्ञेय का पूरा नाम हीरानंदन सचिदानंदन वात्सायन अज्ञेय है। आगे अगर हम बात करें, गाँव का घर कविता, गाँव के घर की कविता कि कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति है। गाँव के घर की कविता कवि ज्ञानेंद्र पति। राष्ट्र का विशेषण, विशेषण 1 से 2 नंबर फिक्स है। राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय, ग्राम का ग्रामीण, धर्म का धार्मिक, आग का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन, आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्नि, आग, अनल, पावक, दहन, ये सब आग का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची शब्द। दिनेश, दिनेश का संधि विच्छेद क्या होता है? दिन प्लस इस। तो यहाँ पर इस जब भी होता है तो मात्रा, यहाँ वर्तनी को अगर ध्यान देंगे इस, तो हमेशा इसमें दीर्घ ही होगा, इसीलिए इस ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बात करें हम, यहाँ पर कहता है घोड़ा बेचकर सोना। घोड़ा बेचकर सोना नहीं कहता आदमी, घोड़ा बेचकर सो रहा है, जल्दी जगता नहीं। कहने मतलब गहरी नींद से सोना। क्या? गहरी नींद से सोना। उसके कहा ओ सदा निराश शीर्षक किस महापुरुष की चर्चा किया गया? ओ सदा निराश शीर्षक पुस्तक थी में आपका जो है कि महात्मा गांधी की चर्चा किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी वहाँ के शिक्षा व्यवस्था पर भाग लिए और चंपारण आंदोलन पर भी उन्होंने बहुत सारा काम किए। उसके बाद देव आलय में कौन सा समास है? क्या? देवालय। देवालय किसका आलय जी? देवालय। उत्तराखंड प्रधान और तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला है सत्कार, सत्प्लसकार, सत्प्लसकार, सत्कार। अगला है दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात। दिन रात एक दूसरे का पूरक है, उल्टा भी है, तो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। दिन रात में कौन सा समास हो जाएगा आपका? तो दिन रात में आपका द्वंद्व समास। दिन रात में कौन सा समास होगा आपका? तो द्वंद्व समास। यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो विद्यालय का संधि विच्छेद करें। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। यहाँ पर आपका विद्या प्लस आलय, ये आपका सही आंसर है। हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रयास करना। क्या करना? प्रयास करना। आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है आपका जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति पूछे कामयानी। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति क्या? दिनकर का विलोम निशाकर। दिनकर मतलब दिन कर, निशाकर मतलब रात कर। आगे अगर बात करें हवा से बात करना, तो बहुत तेज़ दौड़ना। हवा से बात करना मुहावरा क्या होगा? बहुत तेज़ दौड़ना। आगे अगर हम बात करें चंद्रधर शर्मा गुल्लड़ी की कहानी का नाम क्या था? उसने कहा था, उसने कहा था, हिट कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुल्लड़ी की 3 कहानी है, और चंद्रधर शर्मा गुल्लड़ी जो कहानी जो है वह कितने भागों में बांटा गया? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? 5। और उसकी कितनी कहानियाँ हैं? 3। तो ये दोनों में बहुत मेजर अंतर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चंद्रधर शर्मा गुल्लड़ी की कितनी कहानियाँ हैं? तो उसकी कहानियाँ जो है आपका है 3। कहेगा उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो हो जाएगा आपका 5 भागों में बांटा गया। अगर हम आगे बात करें, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम था आपका महेश्वर, जो पैसे से डॉक्टर थे, गैंग्रीन बीमारी का इलाज करते थे। कौन?
आपका गैंग्रीन क्या एक बीमारी है, गैंग्रीन क्या एक बीमारी है। आजकल में कौन सा समास है जो आपका आजकल जो सब यहाँ पर अव्ययीभाव समास, आजकल में कौन सा समास अभी, क्यों आजकल एक दूसरे का क्या है पूरक है, उल्टा है, व्युत्क्रम है, एक दूसरे का पूरक अगर हो तो समझ जाइए वह कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। आगे है मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था, तो मुक्तिबोध का जन्म हुआ था भोपाल में, कहाँ हुआ था, भोपाल। अगला है उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, शमशेर बहादुर। उषा कौन है, शमशेर बहादुर, उषा के कौन है, शमशेर बहादुर। अगर आगे हम बात करना चाहेंगे हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई, तो अधिनायक, हार जीत कौन से अधिनायक। अगला है श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, कंस पर। श्री कृष्ण किसको मारा था, तो कंस को मारा था, श्री कृष्ण कंस को मारा। शिक्षा किसने लिखा था, जी कृष्ण मूर्ति ने लिखा था, किसने, जी कृष्ण मूर्ति ने लिखा। शिक्षा क्या है, संभाषण है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन आज्ञा के उपन्यास नहीं है, तो हो जाएगा आपका त्रिवेणी आज्ञा के उपन्यास नहीं है। कौन कौन है, नदी के द्वीप हैं, शेखर एक जीवनी है, अपने अजनबी ये हैं, तो कौन नहीं है आपका, त्रिवेणी नहीं है, त्रिवेणी नहीं है। अगर आगे हम बात करें चैन की बंसी बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आराम से रहना, आराम से रहना। आगमन में कौन सा उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है, तो आपका आ यहाँ क्या हो गया, उपसर्ग, आ हो गया आपका उपसर्ग। अगला है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, शिक्षा शीर्षक तो जय कृष्ण मूर्ति हैं। अगला है जूठन शीर्षक कविता की विधा क्या है, तो जूठन एक आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। जूठन किसके द्वारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। उसके अगला करबक किसकी रचना है, तो मोहम्मद जैसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी, पद्मावत की रचना जिन्होंने की थी उसी का नाम है मालिक मोहम्मद जैसवी, और करबक उसी की रचना है। अंधकार का विलोम क्या होता है, अंधकार के विलोम आपका क्या होता है, प्रकाश। अगर आगे हम बात करें इनमें से कौन सी रचना प्रकाश जी की नहीं है, तो देवदासी क्या है आपका, नहीं है। अगला क्वेश्चन है कामचोर में कौन सा समास, कामचोर किसके लिए चोर, काम के लिए चोर, उत्तरखंड प्रधान है, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे है प्रतिदिन, प्रतिमा क्या है, उपसर्ग है, अगर उपसर्ग पहला पद उपसर्ग रहे तो समझ जाइएगा वह अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। अर्धनारीश्वर शीर्षक की रचनाकार कौन, अर्धनारीश्वर रामधारी, रामधारी, इसीलिए अर्धनारीश्वर के लिखा है रामधारी। अर्धनारी शीर्षक क्या है आपका, तो एक ललित निबंध है, क्या है, तो ललित निबंध है। लंबोदर उसी में कहा गया है अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप होता है शिव और पार्वती। अगला है लंबोदर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। कहने का मतलब समान अर्थ को छोड़कर अगर विशेष अर्थ ग्रहण कर ले तो वह समास होता है बहुव्रीहि समास। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित है उर्वशी पर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और संस्कृत साहित्य अकादमी पर उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर, तो ये भी ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु। सुभद्रा कुमारी चौहान एक शोक गीत है, उसकी बेटा की मृत्यु हो जाता, असामयिक मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी शौक में रहते हैं, शौक गीत भी है ये आपका, ठीक है। तो उसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु किस कारण से हुआ था, तो कार दुर्घटना से हुआ था। किस कारण, कार दुर्घटना। रजनीश का संधि विच्छेद करें, रजनी जो इस हमेशा दीर्घई का होगा, मात्रा ध्यान में रखना है, इस हमेशा क्या होगा आपका, तो दीर्घई का होगा। उसके बाद बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है, बातचीत शीर्षक के रचनाकार आपका बालकृष्ण भट्ट हैं, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत होगा तो भटर भटर करवे करेगा, इसीलिए बातचीत शीर्षक बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत क्या है, बातचीत का शीर्षक जो है वह क्या है आपका, तो निबंध है, वह क्या है आपका निबंध है। निम्नलिखित में कौन सी रचना बिहार के हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर, जो कि कहाँ है, बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के हैं, तो बेगूसराय, इसी के नाम पर दिनकर ग्राम भी है, और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की संज्ञा दिया गया है। रंगून कहाँ है, रंगून आपका वर्मा में, रंगून कहाँ है आपका, तो वर्मा में रंगून है आपका। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञेय, हीरानंद सच्चिदानंदन वात्सायन अज्ञेय, रोज कहानी। उसी में मुख्य पात्र मालती है। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द जो है आपका क्या होता है, वह परमात्मा होता है, ईश्वर को ही परमात्मा कहा जाता है। पावन का संधि विच्छेद पौज और अन, पावन का संधि विच्छेद क्या होता है, पौज और अन। इसमें अयादि संधि है, आकर का मात्रा रहे तो समझिए अयादि संधि। अगला क्वेश्चन पर अगर हम बात करें जलज कौन सा समास है, जलज आपका कर्मधारय समास होगा। जलज में कौन सा समास है आपका, तो आपका वहाँ कर्मधारय समास होगा। धर्म का विशेषक धार्मिक, धर्म का विशेषक क्या होता है, धार्मिक। अगर आगे हम बात करें जिसका आचरण उत्तम हो उसको कहा जाता है सदाचारी, जिसका आचरण बढ़िया उसको क्या कहा जाता है, सदाचारी कहा जाता है। अगला है उद्घाटन का संधि विच्छेद करें, उत प्लस घाटन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका आत्मा का विशेषण क्या होता है, आत्मा का विशेषण क्या होता है, तो आपका आत्मा का विशेषण आत्मिक होता है। अगला है चरित्र का विशेषण क्या होता है, चारित्रिक होता है, चरित्र का विशेषण चारित्रिक होता है। और ये सारा क्वेश्चन सेंट्रल एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।